इतना टेस्टी चटपटा मज़ेदार अचार आज से पहले आपने नहीं खाया होगा। और बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि आप जब तरीका देखेंगे तो कहेंगे कि काश पहले पता होता। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन कच्चे आम ले लिए जिनको कैरी भी कहा जाता है, कच्ची अम्बियाँ भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी सख्त है। इसी तरह की सख्त आपने कैरियाँ लेनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने 6-7 जो है हरी मिर्च भी ऐड की है। तो सबसे पहले हमने एक कैरी उठानी है और इसको हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। मैंने इसको सेंटर से कटिंग किया तो इसकी जो अंदर की गुठली है बहुत हार्ड थी। तो आप इसको कटिंग करने का तरीका देख लें तो फिर हम इसको दूसरी तरीके से जो है कटिंग कर लेंगे। ठीक है, गुठलियाँ जो है वो इसकी निकाल लेंगे। तो कटिंग जो है वो फिर आप इस तरह से कर लें क्योंकि इसकी गुठली जो है वो बहुत मुश्किल से कटिंग हो रही है। और इसी तरीके से मैंने आधा किलो कच्ची अम्बियाँ जो है वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके रख ली हैं। अब इनको क्या करना है कि 2 हिस्सों में हम इसको जो है चॉप कर लेंगे हैंड चॉपर से। आप ये रेसिपी जब बनाएं तो थोड़ी ज़्यादा बना लेना क्योंकि ये रेसिपी जो है ये ख़राब नहीं होती। 2 साल भी आप इसको रखेंगे तो कभी भी ये वाला अचार ख़राब नहीं होगा। और खाने में तो इतना टेस्टी और मज़ेदार है कि आप खुद जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले चक्कर में मैंने जो कच्ची अम्बियाँ थी उनको जो है क्रैश कर लिया है और इसी तरीके से मैं दूसरा चक्कर भी जो है इनको चॉप कर लूँगी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आधा किलो अम्बियाँ जो है चॉप करके रख ली हैं। और अब अगली चीज़ जो है वो मैं इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी। चूँकि हरी मिर्च का मैंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, 7 से 8 अदद हरी मिर्च जो है छोटी छोटी कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद में इसमें 8 से 10 लहसुन की तुरियाँ भी ऐड कर दूंगी। लहसुन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वैसे लहसुन का इस्तेमाल इसमें लाजमी करें। अचार का टेस्ट जो है बहुत मज़े का हो जाता है और आपका अचार ख़राब भी नहीं होता। तो इसी तरह जो हरी मिर्चें हैं उनको भी मैंने चॉप कर लिया है और इसी तरह कच्ची अम्बियों में उनको भी ऐड कर दूंगी। तो अब यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें कि बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी करना है। इसको अब एक साइड पे रखें और यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लेंगे तो उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई दाना और 1 चम्मच साबुत धनिया और आधी चम्मच इसमें ज़ीरा और यहाँ पर मैं 4 से 6 अदद साबुत गोल मिर्च जो होती है वो भी ऐड करूँगी और आधी चम्मच इसमें मेथी दाना भी ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो वीडियो मैंने स्किप कर दी है, यहाँ पर ये ड्राई रोस्ट हो चुका है और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ग्राइंड हमने ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब ये देख लें मैंने दरदरा सा रखा है, इस तरह से ही आपने दरदरा सा इनको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, अब इसको एक साइड पे रखें और कच्ची अम्बियाँ जो मैंने चॉप करके रखी हुई हैं उसमें हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक नमक आपने इसमें पूरा ही रखना है वरना इसके ख़राब होने का डर है। आधी चम्मच हल्दी इसमें ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, मैं मसाला आधा अभी ऐड करूंगी और आधा अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें और ऐड करूंगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ऐड करके इसको मिक्स करके देख लेती हूँ कि इसकी क्या पोजीशन है। अब इसमें 1 चम्मच कलौंजी ऐड करेंगे। कलौंजी तो अचार की जान होती है और बहुत इसमें शिफा पाई जाती है, इस्तेमाल लाजमी किया करें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी। खालिस सरसों का कोल्हू की दुकान से लाया हुआ तेल जो है वो मैं इसमें 2 कप ऐड करूंगी। तेल को हमने अच्छी तरह से गरम कर लेना है, फिर इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपको गरम करना तेल ठीक नहीं लगता तो आप इसको ऐसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद तेल अच्छी तरह से गरम करने के बाद मैं कच्ची अम्बियों का जो मैंने अचार रेडी किया है उसमें ये तेल ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हमने तेल को इसमें ऐड करना है और इसी तरीके से मैंने सारा तेल इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे। यकीन करें कि इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि ये रेसिपी बनाते बनाते मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोटी लूँ और इसको खाना शुरू कर दूँ।
बहरहाल वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही इसको खाऊंगी। और यहाँ पर अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देखें ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त है। और जायका और टेस्ट तो इतना मज़े का है कि लाजवाब। आप जब इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे ना तो आपके घर वाले जो है सालन को छोड़ देंगे और इसको रोज़ खाया करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि एक बार ये रेसिपी बना के रख लें और रोज़ रोज़ खाना पकाने की तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। आराम से रोटियाँ बनाई और ये रेसिपी जो है ये अचार जो कि इतना जल्दी और इतना मज़े का बना है, ये खाने में भी टेस्टी है। आप इसको बनाकर स्टोर करके रख लें। अच्छा जनाब, तो अब इसको स्टोर करने का तरीका बता देती हूँ कि यहाँ पर एक कोयला अच्छी तरह से गरम कर लें, उसके ऊपर तेल छिड़का दें। ठीक है, तेल थोड़ा सा डालने के बाद जब वो धुआं धुआं कर दे तो उसके ऊपर आपने जो है इस तरह से वो बर्नी या वो बाउल या जो भी चीज़ है वो रख दें ताकि वो स्मोकी हो जाए। और इसके बाद जो है इसको सीधा करने के बाद फ़ौरन से इसमें आपने अचार को ऐड कर देना है। एक तो ये होगा कि स्मोकी टेस्ट जो है अचार में बहुत मज़े का लगता है। मैंने भी करके देखा है, अचार का जो टेस्ट है वो डबल हो चुका है। और जो है इसमें मैं अब सारा अचार डालना शुरू कर दूँगी। और तेल इसमें आपने पूरा रखना है, तेल में ये डूबा रहेगा तो 5 साल भी आप इसको रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और तेल के बगैर ये 24 घंटे भी नहीं निकालेगा और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारा मज़ेदार इंस्टेंट अचार बनकर रेडी है। अगर आप इसको पहली बार बनाने जा रहे हैं तो मैंने जो जो क्वांटिटी आपको बताई है आप उस हिसाब से बनाएं, आपका इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो जाएगा बहुत परफेक्ट तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये चटपटी मज़ेदार वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ठोक देना। और चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली मज़े की चटपटी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।